साथ मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर की परीक्षाएं सन्निकट है। आपका जनवरी लास्ट मान करके चलिए एग्जाम हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यकीन मानिए अगर आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया तो फिर आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए भाई आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, देखिएगा। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें प्राथमिक चिकित्सा की, तो अगर यहाँ पे इसको मैं बताऊं आपको फर्स्ट एड होता क्या है, तो घायल होने के उपरांत सबसे पहले राहत के लिए जो किया जाने वाला कार्य होता है उसी को फर्स्ट एड कहा जाता है। तो इसका उद्देश्य भाई जीवन बचाना है, इसका उद्देश्य स्थिति को बिगड़ने से रोकना है और इसका उद्देश्य रिकवरी को भी बढ़ावा देना है। अतः यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 100% आपके एग्जाम में आएगा। सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है। यहां पर ए ऑप्शन है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ऑप्शन बी है सेंट्रल पल्मोनरी रिवाइवल, ऑप्शन सी है कार्डियक पेरिफेरल रेस्क्यू एंड ऑप्शन डी दिया गया है कार्डियो पल्स रिटर्न। यहां पर इस प्रश्न की हम लोग सही उत्तर की बात करेंगे तो सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। बेहोश व्यक्ति लेकिन जो सांसें ले रहा है उसे किस स्थिति में रखा जाना चाहिए। कोई व्यक्ति मान लीजिए बेहोश हो गया है लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं, सांस ले पा रहा है, तो उसे किस स्थिति में रखा जाना चाहिए, यही आपसे सवाल में पूछा गया है। ए ऑप्शन देखिए पीठ के बल, बी ऑप्शन देखिए पेट के बल रखा जाना चाहिए, सी ऑप्शन देखिए रिकवरी पोजीशन में रखा जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी है बैठने की स्थिति में रखा जाना चाहिए। तो जब व्यक्ति बेहोश हो जाएगा तो वो बैठने की स्थिति में रहेगा ही नहीं, अतः डी विकल्प हमारा कट जाएगा। अब बचा ए बी सी, इसी में से आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न के हम सही उत्तर की बात करें तो विकल्प सी है, उसको रिकवरी पोजीशन में करना चाहिए। यहाँ पे आप लोग दिए गए चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं होश हो जाने के उपरांत करना कैसे है। तो स्टेप 1 में देखिए कुछ इस प्रकार से करेंगे, स्टेप 2 में आप लोग देखिए कुछ इस प्रकार से किया जाएगा, स्टेप 3 में देखिए व्यक्ति को कुछ इस प्रकार से करेंगे, उसका चेहरा जो है करवट की तरफ कर देंगे और लास्ट में उसको इस पोजीशन में लेटा देंगे। यही पोजीशन क्या है, आपका रिकवरी पोजीशन है। आरपी से आप लोग क्या करेंगे याद रख लेंगे। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का क्या कार्य है, क्या अर्थ है। एबीसी का क्या अर्थ है, तो आप लोगों ने अभी हाल ही में बनाया होगा एबीसी आईडी, अपना अपार आईडी। तो वहां पे आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है, लेकिन फर्स्ट एड में क्या होगा, तो फर्स्ट एड में भाई आपका होगा ए से होगा एयरवे, बी से होगा ब्रीदिंग एंड सी से होगा सर्कुलेशन। तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हर हाल में, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे क्या पूछा है। गले में कुछ फंसने चोकिंग पर कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। आपने ये टर्म सुना होगा चोकिंग। मान लीजिए ये गला है और इसमें 5 रुपए का सिक्का फंस जाता है, तो इस स्थिति में क्या हो गया, गला चोक हो गया है। तो चोकिंग की स्थिति में कौन सी विधि अपनाई जाएगी, क्या सीपीआर देंगे, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन देंगे, या फिर हेमलिच पैतरेबाजी करेंगे, या फिर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करेंगे, है ना, या फिर ऑप्शन डी देखिएगा रिकवरी पोजीशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब गले में कुछ फंस जाता है तो इस प्रकार से किया जाता है। देखिए भाई इनके गले में फंस गया है, इन्होंने हाथ से अपना गला पकड़ लिया है और एक व्यक्ति ये है तो ये क्या कर रहा है, पेट पे थोड़ा सा दबाव दे रहा है। तो इससे होगा क्या कि जब यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो गैस जो बनेगी, जो हवा बनेगी, वो उल्टा जो है माउथ से बाहर आएगी। तो जो गले में कुछ फंसा हुआ रहेगा सिक्का वगैरह, वो झटके से बाहर आ जाएगा और यही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हेमलिच पैतरेबाजी के नाम से जानते हैं। आपका विकल्प बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, गंभीर रक्तस्राव ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनको सड़क दुर्घटना में चोट लग जाती है
मान लीजिए पैर के पास कट जाता है या फिर कोई और घाव बन जाता है और वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो जहां घाव है उस पर क्या करेंगे, सीधा दबाव देंगे, डायरेक्ट प्रेशर डालेंगे, जिससे जो है रक्तस्राव रुक जाएगा। आपका बिल्कुल सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। आएंगे अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पे सी पट्टी बांधना टर्निकेट भी मिल जाएगा, घाव को खुला तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन देखिएगा सी ऑप्शन यहाँ पर है पट्टी बांधना, डी ऑप्शन यहाँ पे टर्निकेट। तो पूछा गया है सबसे पहला कदम, तो सबसे पहला कदम घाव पर सीधा दबाव देंगे और बाद में कहीं टर्निकेट आप फीता खोजेंगे, बाद में कहीं पट्टी खोजेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्रेशर करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 7 स्क्रीन पर, अस्थि भंग फ्रैक्चर होने पर क्या करना चाहिए। तो फ्रैक्चर होने पर क्या करना चाहिए, प्रभावित हिस्से को स्थिर इमोबिलाइज करना चाहिए, जिससे बहुत ज्यादा दर्द नहीं होगा और यहाँ पे अस्थि बहुत ज्यादा डिसलोकेट नहीं होगी, अपना स्थान छोड़ेगी नहीं, जिस स्थान पे टूटी है वहीं पर जो है पड़ी रहेगी। उसके बाद आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब ही होता है कि रोगी को डॉक्टर के पास ले जाने से पूर्व की गई चिकित्सा, है ना। मान लीजिए किसी को कट लग गया हाथ में, बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा है, तो जब तक डॉक्टर के पास ले जाएंगे तब तक तो नुकसान हो जाएगा उसका ना, लेकिन अगर वहीं पे आप जो है घाव पे सीधा दबाव डाल देते हैं, पट्टी बांध देते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका रक्तस्राव रुक जाएगा और वो अच्छा महसूस करेगा। फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो इलाज हो जाएगा उसका और वह व्यक्ति बच जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ट्राई एज का क्या अर्थ है। ट्राई एज का क्या अर्थ है, ऑप्शन ए है घायलों को अस्पताल ले जाना, ऑप्शन बी देखिए चोट की गंभीरता को प्राथमिकता देना, ऑप्शन सी देखिए घाव पर पट्टी बांधना, डी देखिए केवल 3 लोगों का इलाज करना, है ना भाई। देखिए ट्राई है, ट्राई का मतलब 3 होता है, यहाँ पे मोनो का मतलब आप लोग जानते हैं 1 होता है, बाई का मतलब जानते हैं 2 होता है, ट्राई का मतलब जानते हैं 3 होता है, ऐसे ही टेट्रा का मतलब जानते हैं 4 होता है, ऐसे ही पेंटा का मतलब जानते हैं 5 होता है। तो इस प्रकार से आपको पता है, तो कई सारे लोग ट्राईएज देख करके केवल 3 लोगों का इलाज करना इसको सही कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहां पर यदि हम लोग बात करें ट्राईएज की, तो ट्राईएज का मतलब होता है चोट की गंभीरता के आधार पर घायलों को प्राथमिकता देना। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर ए आए हुए हैं, एक व्यक्ति बी आए हैं, एक व्यक्ति सी आए हैं, इनका क्या है भाई, फ्रैक्चर हो गया है हाथ, इनको क्या हो गया है भाई, इनकी सांसें नहीं चल रही हैं, इनका क्या हो गया है कि ब्लीडिंग हो रहा है। तो अब तीनों में से मान लीजिए कि कोई एक ही व्यक्ति डॉक्टर है, बचाने वाले हैं, एक समय में एक ही लोग देखेंगे, तो अब आप लोग देखेंगे तीनों में से सबसे ज्यादा गंभीर कौन है, क्या जिसका ब्लीडिंग हो रहा है वो सबसे ज्यादा गंभीर है, या किसी की सांसें फूल रही है ना, मैंने सांसें चलना रुका हुआ बोल दिया था तो गलत हो जाएगा, सांसें फूल रही हैं तो क्या वो गंभीर हो जाएगा, या फिर जिसका फ्रैक्चर हुआ है क्या वो गंभीर होगा। तो उसी के आधार पे चयन करना और प्राथमिकता देना क्या कहलाता है, ट्राईएज कहलाता है। मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर हुआ है और किसी की ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको तो हम रोक देंगे कुछ समय ना, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता ब्लीडिंग वाले को देंगे, क्योंकि अगर नहीं देते हैं प्राथमिकता तो होगा क्या, इसका सारा खून बह जाएगा और इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। जबकि इनका फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर में क्या होगा भाई, थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन इनका बाद में भी इलाज कर सकते हैं। राधे राधे, स्वागत है भाई यहाँ पे रोशनी मौर्य का, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए आपका यही आंसर हो जाएगा, चोट की गंभीरता के आधार पर घायलों को प्राथमिकता देना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बिजली से जलने इलेक्ट्रिकल बर्न्स की स्थिति में सबसे पहला कदम क्या है। कोई व्यक्ति बिजली से जल जाता है, झटका खा जाता है, तो सबसे पहला कदम क्या होगा कि आप बिजली का मुख्य स्रोत बंद कर देंगे, जहां से मेन लाइट आ रही है, मेन स्विच आ रहा है, उसको बंद कर देंगे, सबसे पहला काम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, सांप काटने पर क्या करना चाहिए। सांप काटने पर क्या करना चाहिए, तो सांप काटने पर भाई करना क्या चाहिए कि व्यक्ति को शांत रखिए और प्रभावित हिस्से को स्थिर रखिए। अगर यहाँ पर देखिए 2 प्रकार से जब सांप काटता है ना, तो 2 प्रकार के सांप होते हैं, एक जो सांप होते हैं वो हीमोटॉक्सिन रिलीज करते हैं और दूसरे जो सांप होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो जो हीमोटॉक्सिन रिलीज करते हैं उनका भाई जहर कहा जाता है, सीधे सीधे ब्लड में मिल जाता है,
तो बहुत ज्यादा आप उछल कूद करेंगे, इधर उधर जो है भटकेंगे, तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और शरीर में जहर फैल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे देखिए हीमोटॉक्सिक काटेगा, तब तो घाव को चीरा लगाकर खून निकालना ये कुछ हद तक सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा है कि सिर्फ सांप के काटने पर, तो सांप तो दोनों प्रकार का होता है। अब कौन पता कि आपको ह्यूमोटॉक्सिक स्नेक ने बाइट किया है या न्यूरोटॉक्सिक स्नेक ने बाइट किया है। इसीलिए क्या करेंगे, सबसे पहले व्यक्ति को शांत रखेंगे और प्रभावित हिस्से को स्थिर रखेंगे। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोशनी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना भाई। चलिए, और न्यूरोटॉक्सिन जो होता है वो न्यूरो से आप लोग जानते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। अगला सवाल देखिए 11 नंबर का, गर्मी से लगने वाली लू हीट स्ट्रोक का लक्षण क्या है। तो जब किसी व्यक्ति को गर्मी से लू लग जाता है, हीट स्ट्रोक का वो शिकार हो जाता है, तब उसका तापमान अधिक हो जाता है, पसीना नहीं आता है, भ्रम या बेहोशी होती है। इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार में क्या शामिल है। कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार में क्या शामिल है। तो घाव को साबुन और बहते पानी से 10-15 मिनट तक धोना, यही आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, नाक से खून बहने, जिसको इपिटैक्सिस कहा जाता है मेडिकल टर्म में, क्या करना चाहिए। तो नाक के नरम हिस्से को चुटकी से दबाइए और आगे की तरफ झुक जाइए। बिल्कुल आपका ऑप्शन भी सही उत्तर है। आएंगे अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा किट फर्स्ट एड किट में इनमें से क्या होना अनिवार्य है। तो फर्स्ट एड बॉक्स आपको हम दिखा दें किस प्रकार से होता है। आपने बस में देखा होगा, रेलगाड़ी में देखा होगा, अपने विद्यालय में देखा होगा, अपने कॉलेज में देखा होगा। देखिए कुछ इस प्रकार से है ना। अभी ये स्क्रीन हमारी मोबाइल की थोड़ी छोटी पड़ रही है, तो फिगर बड़ा इसमें एनकोड हो गया है पीडीएफ में। चलिए कोई नहीं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। इस पे प्लस की साइन होती है, जो क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये मेडिकल बॉक्स है, और इसमें देखिए निम्नलिखित चीजें होती हैं। देखिए फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या है। देखिए यहाँ पर जो है दवाइयाँ, पैरासीटामॉल है, ग्लव्स है, कैंची है, यहाँ पे इंस्टेंट कोल्ड प्रेस है, और लोशन वगैरह है, बैंडेज भी है, थर्मामीटर है, और यहाँ पे इंजेक्शन का डिस्पोजल भी है, और यहाँ पे एस्पिरिन दवा भी है। ये सारी चीजें हैं। तो इसको अगर आप लोग देख करके बताएंगे तो आंसर कर ले जाएंगे। क्या हो जाएगा फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या। तो रोगाणु रहित पट्टियां, स्टेरॉइड ड्रेसिंग्स, बिल्कुल सही बात। चिमटी है बिल्कुल, कैंची है बिल्कुल। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए भाई आप लोग भी आंसर दिया करिए, है ना। आंसर देते रहेंगे तभी अच्छा रहेगा, है ना। बाकी जो लोग आंसर ना दें वो अपना मन ही में सोचे रहे और कॉपी में नोट करते हुए चलें। अगला प्रश्न देखिएगा, किशोरावस्था एडोलेसेंस के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के लिए कौन जिम्मेदार है। जो 12 साल से लेकर के 18 साल तक की अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। और अगर आप लोग सिंपल टर्म में समझना चाहें तो टीन, जैसे कि 13 में टीन, 13 से लेकर के 90 तक टीन है ना, लास्ट में टीन है, टीनेजर्स कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग मान सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड आपका 12 से 18 वर्ष की अवस्था, जब बीएड बीटीसी हम लोग जब बीएड में थे तो ये पढ़ाया जा रहा था। तो किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के लिए कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ पे हार्मोन जिम्मेदार है। दिए गए विकल्प के अनुसार आपका हार्मोन जिम्मेदार है, एक सडन चेंज होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यौन संचारित रोगों एसटीडी से बचने का प्रभावी तरीका क्या है। यहाँ पे आपसे एसटीडी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो एस से होता है सेक्सुअली, टी से होता है ट्रांसफर और ट्रांसमिटेड, और डी से होता है डिजीजेस। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ध्यान से सुनेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ये यौन संचारित रोग होते हैं। जैसे सिफिलिस हो गया, जैसे आपका गोनेरिया हो गया, जैसे आपका एड्स हो गया, एचआईवी हो गया, ये सारी चीजें है ना। एचआईवी के थ्रू एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, नोट कर लेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए तो यहाँ पे बचने का तरीका कौन सा है, तो ये गलत है।
ये भी गलत है। यहाँ पे सुरक्षात्मक उपायों जैसे कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करिए और जागरूकता फैलाइए, है ना। तो विकल्प आपका सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अभी हम आपको एक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हाउ कैन यू प्रिवेंट एसटीडीज, आप यौन संचालित रोगों से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक बार कॉन्डोम का इस्तेमाल करेंगे जब भी, यहाँ पे आप समझदार है। यहाँ पे देखिए, गेट वैक्सीनेटेड, टीकाकरण कराएंगे, अवॉइड शेयरिंग नीडल्स, एक दूसरे में लगी हुई सुई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे रामू ने भी वही सुई लगवा ली तो आप श्यामू भी वही सुई लगवा लिए, तो ये गलत बात है। यहाँ पे गेट टेस्टेड रेगुलरली, अगर आपको कोई सिम्टम दिखे तो जो है जांच कराया करिए। यहाँ पे हैव फ्यूअर पार्टनर्स, इसमें पार्टनर कम ही रखिए। उसके बाद में देखिए, टॉक ओपनली विद पार्टनर्स, पार्टनर से खुल करके बात करिए। और कोई समस्या रहे तो कंसल्ट ए डॉक्टर, लास्ट में कंसल्ट ए डॉक्टर। तो ये आप इस तरह से एसटीडीज से बचाव कर सकते हैं, है ना भाई। देखिए, इस पे लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन आज के समय में बिल्कुल ओपन होकर के बात करना जरूरी है। कई बार क्या होता है, जानकारी के अभाव में लोग ग्रसित हो जाते हैं और अस्पतालों के चक्कर काटते काटते उनका देहावसान हो जाता है। बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है एसटीडीज में, अगर किसी को एसटीडी है। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड का लक्ष्य क्या है। दवाएं देना, मनोवैज्ञानिक संकट में व्यक्ति को शुरुआती सहायता देना, सर्जरी करना, या फिर केवल परामर्श। आपका देखिए, मानसिक स्वास्थ्य है तो यहाँ पे करिए मनोवैज्ञानिक संकट में व्यक्ति को शुरुआती सहायता देना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अवसाद डिप्रेशन का प्रमुख लक्षण क्या है। यदि कोई व्यक्ति अवसाद में है, डिप्रेशन में है, तो वह एक्टिविटीज में रुचि खो देगा और लगातार उदास रहेगा। आपका यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति पैनिक अटैक्स का सामना कर रहा है तो क्या करना चाहिए। पैनिक अटैक का मतलब होता है कि अचानक से किसी बात को लेकर के घबरा जाना, डर जाना, है ना। तो अवधि में बोलते हैं कि हो भैया डराइए, जैसे अब चुड़ैल आ जाए सामने ना, तो अचानक से पैनिक अटैक आएगा, डर जाएगा आदमी। तो ये तो एक हो गया सिचुएशनल। लेकिन कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जो ऐसे ही बिना मतलब के जो है अचानक से पैनिक अटैक आ जाता है, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इस पर क्या करना चाहिए भाई। तो यहाँ पे अगर आपका कॉमन सेंस काम करेगा तो चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहिए, अकेला भी नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ना चाहिए, और हिलाना भी नहीं चाहिए। सही उत्तर आपका उसे शांत रहने के लिए कहना और गहरी सांस लेने में मदद करना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 20 क्या पूछ रहा है, जलने बांस पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जलने पर क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको ठंडा पानी डालना चाहिए, कोल्ड रनिंग वाटर डालना चाहिए, है ना। ठंडे पानी से उसके घाव को धुल देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, मादक द्रव्यों के सेवन का विकार, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर क्या होता है। तो जिस व्यक्ति को मादक द्रव्यों के सेवन का विकार हो जाता है, वह व्यक्ति क्या करते हैं, नशीली दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं और अनियंत्रित उसका उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में उसका सेवन करते हैं। आपने हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से ये खबर सुना होगा कि कोडीन युक्त कफ सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि क्या है, एक प्रकार से सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स यूज कर रहे हैं। मादक द्रव्य के सेवन की दृष्टि में वह आता है। तो देखिए, आपका विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। नीट में ऐसे प्रश्न आते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, या फिर किसी प्रतियोगी अन्य परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। देखिए, पूछा गया, हृदय गति रुकने कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, और दिल के दौरे हार्ट अटैक में क्या अंतर है। कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है। तो दोनों एक ही हैं, या फिर हृदय गति रुकना एक इलेक्ट्रिकल समस्या है, दिल का दौरा यहाँ पे सर्कुलेशन की समस्या है। तो दिल के दौरे को अंग्रेजी में हार्ट अटैक कहते हैं, और हृदय गति रुकने को क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो जो यहाँ पे हृदय गति का रुकना होता है वो एक इलेक्ट्रिकल समस्या है, इंपल्स का इशू है, और दिल का दौरा सर्कुलेशन की समस्या है। तो हार्ट अटैक का मतलब क्या है भाई, इसमें क्या होता है कि आपकी जो नसें होती हैं, धमनियां हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, और आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे
हार्ट को क्या करता है, एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है और जिससे वो काम करना बंद कर देता है। जबकि हृदय गति कार्डियक अरेस्ट की जब बात करें तो ये एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स के जरिए होने वाली समस्या होती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है आंसर इस प्रश्न का। अब देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल आपका किस प्रकार से दे दिया है कि दिल का दौरा केवल बूढ़ों को होता है, तो भाई गलत बात है ना, बूढ़ों को ही नहीं होता है, युवकों में भी होता है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का, जहरीली गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आने पर पहला कदम क्या होना चाहिए। जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैस है मेथिल आइसोसाइनेट, तो इन सभी गैस के संपर्क में यदि आ जाते हैं तो क्या करना चाहिए, व्यक्ति को ताजी हवा में ले जाना चाहिए। विकल्प आपका बी करेक्ट, ए आंसर आपका यहाँ